13 Reasons Why सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत होती है एलेक्स से, जो मोंटी से लड़ाई शुरू कर देता है और मोंटी एलेक्स को काफ़ी मारता है। बैकग्राउंड में हैना की आवाज़ आती है और वो एक $1 वैलेंटाइन कार्ड के बारे में बताती है, जो कि एक वैलेंटाइन डे का फॉर्म था जिसमें आप अपनी डिटेल्स और जैसा आपको अपना पार्टनर चाहिए उसकी डिटेल्स फिल करके सबमिट करो और आपको स्कूल के ऐसे टॉप 5 स्टूडेंट्स के नाम और नंबर मिलेंगे जो आपके फॉर्म से मैच होंगे। हैना बताती है कि जब वो अपना फॉर्म भर रही थी तब वो क्ले के बारे में सोच रही थी। क्ले एलेक्स को मार खाते हुए देखता है और लोग वहाँ बस चीयर करते हैं, कोई उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। और तभी मिस्टर पॉटर वहाँ आकर उन्हें रोकते हैं और मोंटी और एलेक्स को अपने साथ लेके चले जाते हैं। जस्टिन क्ले को फिर धमकी देता है और क्ले बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्टिन को जो करना है वो कर सकता है। मिस्टर पॉटर क्ले और एलेक्स को वाइस प्रिंसिपल के पास लेके आते हैं और उन दोनों को स्कूल के ऑनर बोर्ड के पास भेज देती हैं। शेरी क्ले से बात करने आती है और वो दोनों क्लास के एक असाइनमेंट की बात करते हैं और क्ले कहता है कि वो असाइनमेंट पूरा करने में वो शेरी की हेल्प कर देगा। बताता है कि वो जेफ का भी ट्यूटर था और फ्लैशबैक में क्ले और जेफ को आपस में बात करते हुए दिखाते हैं और जेफ वो वैलेंटाइन फॉर्म भरने में क्ले की हेल्प करता है और उसके आंसर्स चेंज कर देता है। हैना अपना फॉर्म भर के शेरी के पास सबमिट करती है और पूछती है कि ये आखिर काम कैसे करता है। शेरी उसे बताती है कि एक स्टूडेंट ने ये एल्गोरिथम बनाया है और जिन लोगों की पसंद मैच होती है उनका नाम वहाँ आता है। और हैना अपना रिजल्ट्स देखती है जिसमें ब्राइस और एलेक्स जैसे लड़कों के नाम होते हैं और हैना को थोड़ा बुरा लगता है। हैना कहती है कि वो उम्मीद कर रही थी कि शायद किसी अच्छे लड़के के फॉर्म में उसका नाम आया हो और तभी उसे मार्कस का फ़ोन आता है। मार्कस उसे बताता है कि हैना का नाम उसकी लिस्ट में नंबर 1 पे था और वो उसे डेट पे चलने के लिए कहता है। हैना उसे मना करती है पर वो जिद करता है और हैना मान जाती है। हैना कहती है कि उसे लगता था कि मार्कस एक बहुत अच्छा लड़का है, पर हर लड़का शुरुआत में अच्छा ही लगता है। मार्कस, ये तुम्हारी टेप है। तुम उस दिन मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? ये देखने के लिए कि मेरे बारे में जो अफवाह है वो सच है या नहीं, या तुम कोई नई अफवाह शुरू करना चाहते थे? उसके बाद प्रेजेंट में मार्कस ऑनर मीटिंग में आता है जिसका वो प्रेसिडेंट है और कॉर्टनी वहाँ सेक्रेटरी है। शेरी और क्ले भी उस बोर्ड का पार्ट होते हैं। मिस्टर पोर्टर और वाइस प्रिंसिपल वो मीटिंग देखते हैं। कॉर्टनी और मार्कस मोंटी को कहते हैं कि जिस तरह वो गाड़ी चला रहा था किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता और हमारा काम स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। और एलेक्स को ये बात सुन के हंसी आती है और एलेक्स मार्कस की इंसल्ट करता है। एलेक्स कहता है कि मतलब यहाँ जिसकी जो मर्जी आए वो करे और कोई आवाज़ ना उठाए। कॉर्टनी कहती है कि किसी की कोई गलती नहीं है। एलेक्स कहता है कि तुम सब नहीं मान रहे तो मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। और क्ले कहता है कि शायद ये हम सबकी गलती है। ये बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी हैना की आवाज़ आती है, काश मेरा नाम किसी और की लिस्ट पर भी आया होता, और वो क्ले की तरफ इशारा करती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हैना क्ले को बताती है कि मार्कस ने उसे डेट पर बुलाया है, पर वो उसकी पहली चॉइस नहीं है। क्ले उससे झूठ बोल देता है कि उसने कोई फॉर्म नहीं भरा। तभी वहाँ जेफ आता है और क्ले से फॉर्म की ही बात करता है और क्ले का झूठ पकड़ा जाता है। हैना को थोड़ा बुरा लगता है और वो मार्कस के साथ जाने के लिए मान जाती है। उसके जाने के बाद क्ले अपनी लिस्ट देखता है जिसमें पहला नाम हैना का होता है, पर फिर भी वो बात हैना को नहीं बताता। प्रेजेंट में वही ऑनर बोर्ड की मीटिंग दिखाते हैं जिसमें मोंटी को 3 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं। फिर मार्कस क्ले से बात करता है और कहता है कि अगर टेप्स बाहर आ गई तो ये सिर्फ स्कूल का मामला नहीं है, यहाँ कोर्ट केस चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। और क्ले उसे कहता है कि जिंदगियां तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी हैं। फिर मिस्टर और मिसेस बेकर को आपस में केस की बात करते हुए दिखाते हैं। मिसेस बेकर कहती हैं कि हमें कैसे नहीं दिखा कि हैना इतने दर्द में थी। अगर वो अपने स्टोर को बचाने में इतना परेशान ना होते तो शायद वो हैना के ऊपर और ध्यान दे पाते। मिस्टर बेकर कहते हैं कि खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हैना डेट के लिए रेडी होती है और तभी उसकी मॉम उसके लिए गिफ्ट लेके आती हैं और वो दोनों आपस में बात करते हैं। प्रेजेंट में क्ले और शेरी को साथ में पढ़ाई करते हुए दिखाते हैं। तभी वहाँ टोनी आता है और क्ले उससे कहता है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। टोनी को देख के क्ले शेरी को अपने घर ले आता है ताकि वो दोनों वहाँ बैठकर पढ़ सकें। और शेरी और क्ले आपस में पढ़ाई की बातें करते हैं। फिर जेसिका जस्टिन से बात करने आती है। जस्टिन उसे बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है
और जेसिका कहती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। वहाँ हम देखते हैं कि जस्टिन बहुत ज़्यादा परेशान है और जेसिका को कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोर कर रहा है और उससे अच्छे से बात नहीं करता। जेसिका वहाँ से उदास होकर चली जाती है। शेरी और क्ले को दिखाते हैं जहाँ क्ले शेरी की थोड़ी तारीफ करता है कि वो कितनी अच्छी है और शेरी रोने लग जाती है। शेरी क्ले को बताती है कि वो चाहती है कि क्ले उसकी टेप ना सुने। क्ले ये बात सुन के चौंक जाता है कि शेरी का नाम भी टेप्स में है। शेरी उसे बताती है कि वो बुरी इंसान नहीं है और साथ में ये भी बताती है कि उसने और हैना ने साथ में मिलके कुछ किया जिसमें गलती शेरी की ही थी और बहुत बड़ी गलती थी। वो नहीं चाहती कि क्ले वो टेप सुने और उसके बाद उससे नफरत करे। क्ले ये बात सुन के बहुत हर्ट होता है क्योंकि पूरे दिन शेरी सिर्फ उसका दोस्त बनने का नाटक कर रही होती है और उसे जाने के लिए वहाँ से कहता है। और वो साथ में ये भी कहता है कि तुम भी बाकी सब की तरह यही चाहती हो कि मैं टेप ना सुनूं और अगर सुनूं तो उसके बाद कुछ एक्शन ना लूं। फिर एक फ्लैशबैक में मार्कस हैना को पहले 1 घंटा वेट कराता है और फिर स्कूल के कुछ लड़कों के साथ वहाँ आता है। शुरू में वो हैना से बहुत अच्छे से बात करता है और फिर अचानक हैना के पास आके बैठ जाता है और उसे कहता है कि वो दोनों उसके घर जा सकते हैं, उसके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। हैना उससे पूछती है कि वो ये क्या बातें कर रहा है और तभी वो हैना के साथ वहीं जबरदस्ती करने लग जाता है और उसके दोस्त ये सब देखते हैं। हैना समझ जाती है कि वो अच्छा होने का सिर्फ नाटक कर रहा था और असल में वो अपने दोस्तों को यहाँ लेकर इसीलिए आया था क्योंकि हैना की रेपुटेशन ऑलरेडी खराब है और वो सिर्फ उसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता था और हैना उसको धक्का दे देती है, पर वो फिर भी हैना को ही बुरा बोलकर वहाँ से चला जाता है। मार्कस के जाते ही उसके सारे दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं और हैना कहती है कि मैं हैरान थी, ना मैं चिल्ला पाई और ना वहाँ से जा पाई, मैं वहाँ बैठकर बस रोती रही। तभी जैक वहाँ वापस आता है क्योंकि उसे बुरा लगता है जो भी मार्कस ने हैना के साथ किया उस वजह से। फिर क्ले को अपनी मॉम से बात करते हुए दिखाते हैं और क्ले उन्हें वो केस लेने से मना कर देता है। उसकी मॉम उससे सच जानने की कोशिश करती हैं पर क्ले उन्हें कुछ नहीं बताता। उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर तुम इस केस की वजह से परेशान हो तो मैं ये केस नहीं लूँगी, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम आखिर परेशान क्यों हो। के बाद जेसिका को दिखाते हैं जो काफ़ी परेशान और खोई खोई सी बैठी हुई है और एलेक्स को अपने पापा से बात करते हुए दिखाते हैं और उसके पापा उसकी तारीफ करते हैं कि उसने आज जो किया वो अच्छा किया, वो सही के साथ खड़ा हुआ और उसने मॉन्टी के खिलाफ जो भी किया वो सही किया। उसके बाद टोनी को ग्रेवयार्ड के बाहर हैना की वही टेप सुनते हुए दिखाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। थैंक यू।